अगला सिंबल। अच्छा, आपने और कोई सिंबल नहीं किया? ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी ग्रिड बनाने के बारे में। हमने सातों तरह के अपने टम्बल्स इकट्ठे कर लिए हैं। रेडी है ना टम्बल्स तुम लोगों के? टम्बल्स आ गए। ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए आपका एक फ्लावर ऑफ लाइफ का बेस। मैम एक सेकेंड, अभी हाँ, ये सारा सामान जो है वो लाने की जरूरत है कि आप खाली अभी बता रहे हो? नहीं मैं अभी समझा दे रही हूँ, बना के मुझे बता देना। ठीक है मैम। वैसे मैंने एक बार समझाई थी। नहीं मैम, आपने बोला था हम लोग जब सारा वो रख लेंगे सामान आप तब बताओगे। हम्म। हाँ, ये आपने बस ये बोला था लाने को। हाँ, ये आपका फ्लावर ऑफ लाइफ का बेस होता है। मैं तो ड्रॉ करती हूँ पेपर पे खुद अपने लिए, और हर बार मैं फ्रेश ही ड्रॉ करती हूँ यूजुअली जब भी मैं ग्रिड को सेट करती हूँ। जब तक मेरा चलता है तब तक चलता है, नहीं तो फिर मैं रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है। इस फ्लावर ऑफ लाइफ के सेंट्रल पार्ट में आपको हार्ट चक्रा का जो आपने सिंबल बनाया है पेपर पे 2x2 का फ्रेश वाला जो पीस था, मैंने कहा था अच्छा सा एक बनाना, उसको आप यहाँ पे सेंट्रल सर्कल के सेंटर में रखोगे। उसके ऊपर आप हार्ट चक्रा वाला क्रिस्टल रखोगे। ओके। फिर उसके बाद एक तरफ पे आपका रूट चक्रा वाला सिंबल आएगा एग्जैक्टली सेम लाइन में, और मैम रूट एक बार चक्रा फिर का, से रिपीट करना, स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग सेंटर से में रिपीट कर आपको दो वो कुछ। हार्ट चक्रा का सिंबल रखना है और उसके ऊपर हार्ट चक्रा का क्रिस्टल रखना है। मैम हार्ट चक्र के लिए एडवेंचरिन ना? हाँ, ठीक है। बहुत सारे देखो पूजा, तुमने क्रिस्टल्स का जी कोर्स किया तो तुमको मालूम होगा कि हम जी। पेरिडोट कब यूज करेंगे, हम एक्वामरीन कब यूज करेंगे, हम ओनिक्स कब यूज करेंगे। हमारा पर्पस समझना चाहिए। तो जी। अभी हमारा पर्पस बेसिकली चक्रा से रिलेटेड है। तो चक्रा को हम्म। डिनोट करने वाला बेस्ट जो भी क्रिस्टल आपको लगे वो आप यूज कर सकते हम्म। हो, जो कि मल्टीट्यूड ऑफ फीलिंग्स थे। ठीक है मैम। ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ द हार्ट चक्रा लेकर आए। ओके। ऐसे ही बाकी सारे के सारे आपके चक्रास के क्रिस्टल वैसे ही चूज करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ में इसे भी किसी भी तरफ पे आप रख सकते हो। एक तरफ पे आपको रूट चक्र का सिंबल और क्रिस्टल रखना है, एक तरफ पे क्राउन चक्र का क्रिस्टल और सिंबल रखना है। ठीक है। अगर हम क्राउन चक्र से देखेंगे तो जिस तरफ भी आपका क्राउन चक्र का सिंबल है उसके साइड में आएगा सबसे पहले थर्ड आई का सिंबल, और दूसरी साइड में आएगा थ्रोट का सिंबल। ये मतलब यानी अगर जिसका हम, जो कलर है आप वही सिंबल रखेंगे ना बेसिकली। हाँ कंफ्यूजन क्या है, जिसका जो कलर है, जैसे आपके इसमें रेड ऊपर है तो रेड ही रखेंगे ना हार्ट का। हाँ, तो हमने कलर्ड बनाए थे ना ऐसे ही। रूट का सन। हम्म। तो जिसका जो कलर है उसमें वही सिंबल रख के वही हाँ, क्रिस्टल रखना उसके उसका। ठीक है। तो यानी हम कर क्या रहे हैं? मैम ये जो हाँ, स्काई ब्लू वाला है, दिस इज फॉर आवर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्र सिंबल देखो ना, ये क्राउन का है, जी। इधर मैं लेके गई, ये मेरा थर्ड आई का है। ठीक है। यहां से अगर मैं सीधे देखूंगी तो ये मेरा थ्रोट का है। ठीक। अब अगर मैं यहां से डायगनली ऊपर जाऊंगी तो थ्रोट के बाद कौन सा चक्र आता है मेरा? हार्ट।
हार्ट से ऊपर गई सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस से ऊपर गई सेक्रल, मैम ये सेक्रल कौन से सा ऊपर। क्रिस्टल कौन से चक्र का है? ये इस पे इसी शीट पे लिखा हुआ है ना? मतलब कौन से हाँ, चक्र के लिए कौन सा वाला क्रिस्टल? ये वाली जो शीट है इसी पे लिखा हुआ है ना, ये वाली पे? आप कलर से पहचान जाओगे ना। अच्छा हाँ, राइट। ये ओके। क्राउन का है, सबसे नीचे मैंने बनाया है। ये थर्ड आई का है, ठीक है। ये आपका थ्रोट का है। मेरी विजिबल है ना स्क्रीन? मैम स्क्रीन विजिबल है पर आपका कर्सर विजिबल नहीं है। हाँ वो नहीं समझ आया। राइट तो आप बता लेफ्ट वो रही राइट हूँ ना जा ना। रहे हो आप वो समझ में आएगी। नहीं, जो लेफ्ट राइट जा रहे हो ना वो नहीं समझ आ रहा, कब आप लेफ्ट गए कब राइट गए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये पेन बहुत पतला है, मैं मोटा वाला यूज उसी की करती वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हूँ। मोटा वाला ड्रॉ। मैम आई गेस क्राउन चक्रा के अंदर हम एमेथिस्ट लेंगे ना। हाँ, ले सकते हो। बैलेंस तो वो ही करेगा आई थिंक सबसे बेस्ट। हम्म, कहाँ पहुंच गई मैम वो मैं? मिल गया था 500 ग्राम से बड़ा वाला वो क्या वो ब्लू लेजूली। हाँ, तो वो मैंने उनको भिजवा दिया। उनको आज चलो डिस्चार्ज बढ़िया। मिल गया हॉस्पिटल से। बट वो मेरे को उनकी सिचुएशन तो ठीक नहीं लग रही। आई डोंट नो डॉक्टर्स ने उनको क्या सोच के डिस्चार्ज करा है। मुझे लग रहा है वो फोर्टिस वालों को ना उनका समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम। अब वो लोग उनको अच्छा। लेकर के दिल्ली आ रहे हैं मेदांता में, मोस्ट प्रोबेबली परसों। हम्म। क्योंकि वो यही बोल रहे हैं उनकी वाइफ की वो समझ ही नहीं पा रहे, वो डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि इनको हुआ क्या। डॉक्टर्स के लिए बहुत इजी नहीं होता जब जी। पेशेंट तो बिल्कुल भी मैम एक बारी सपोर्ट आप नहीं वो कर बता रहा। रहे थे ना कोई आप पूजा की वो पाठ बताएंगे, वो भी एक बारी आप बता देना प्लीज। यार मुझे कल तक याद था और मैं अब भी बिल्कुल दिमाग से उतर गया। कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगी मैम, आप अभी ये करा दो, मैं वो ध्यान याद से करूंगी। प्लीज मुझे बता देना। वो कह रहे थे वो पंडित जी को संकल्प दे करके करवा लेंगे। ठीक है। ये मेरा सेंटर में हम्म। दिख रहा है कर्सर, ये हार्ट जी चक्र मैम। है। ठीक है हार्ट मैम। चक्र का सिंबल, उसके ऊपर ग्रीन कलर का क्रिस्टल, ठीक है। ठीक है मैम। उसके एक तरफ पे आपने क्राउन चक्र का सिंबल और क्राउन चक्र के लिए क्रिस्टल रखा। वहां से आप एक डायरेक्शन में जाएंगे डायगनली, थर्ड आई चक्र का सिंबल और क्रिस्टल रखा। यानी हमने ये वाला जो सर्कल है इसकी बाउंड्री पे रखा है, ठीक है। अब यहां से हमने नेक्स्ट चक्र का सिंबल जिगजैग वे में लिया है। थ्रोट चक्र राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाया है। ये आ गया आपका थ्रोट चक्र का सिंबल और क्रिस्टल। अब यहां से हम वापस डायगनली जाएंगे तो आ गए यहाँ पे हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र। राइट। हार्ट चक्र से डायगनली आगे बढ़े, जैसे क्राउन से बढ़े थे सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, सोलर प्लेक्सस से हॉरिजॉन्टली आपका सेक्रल चक्र, और सबसे ऊपर आपका डायगनली रूट चक्र। यानी ये सेंटर है। इसके एक तरफ अगर आपका क्राउन आएगा तो दूसरी तरफ मूलाधार रूट चक्र का आएगा। एक तरफ अगर आपने थर्ड आई रखा है तो उसके सामने सेक्रल आएगा। थ्रोट के सामने आपका सोलर प्लेक्सस आएगा। जो हम हीलिंग के लिए बताते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही बन गया है। पर जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये प्लेसमेंट करने के मैम बाद अगर अपनी, मैम अगर इसको ऊपर से नीचे देखे तो राखू बन गया। हाँ राकू ही बनता है।
लॉर्ड, मैं ये बार बार इस पे क्यों आ जाता है? ये आप प्रिपेयर करके अपने पहले से तैयार रखेंगे। इसके बाद आप अपनी विश चिट बनाएंगी, और विश चिट को आप स्पेसिफिकली इस तरीके से बनाएं कि अपना विश लिखा बीच में परफेक्ट टेंस में, हो चुका है, मुझे 50,000 रुपए मिले हैं। ओके, दोनों तरफ हमने सेहकी बनाया, इस विश के दोनों तरफ। ठीक है, चारों कोनों पे हमने चौकुरे बनाया, जो भी विश चिट है उसके 4 कोनों पे। ओके, इसके जिस तरफ पे आपने ये सब लिखा है ना, उसके उल्टी तरफ पे आपको व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जहां वो रह रहा है उस सिटी का नाम। पूजा चावला, 25/11/1977, एंड नीचे दिल्ली। ठीक है, इसको आप इस हार्ट चक्रा वाली जगह पे रखोगे। यहाँ मैम ये 2x2 में ही बनाना है, मतलब जो पेपर है, जो ये लिखना है नहीं, हमने छोटे बड़े बना सकते, कोई जरूरी नहीं, अच्छा। क्लियर बने बस। इस सिंबल वाले पेपर के नीचे आपकी विश चिट आएगी। विश आपकी ऊपर होगी, नाम आपका नीचे की तरफ को होगा। उल्टा रख दोगे तो विश पूरी नहीं होती। नाम ऊपर नहीं, आपका ऐसे आएगा, यहाँ पे विश लिखा हुआ है, नाम नीचे वाली तरफ पे है, आपने ऐसे रखा पेपर। ठीक है, और आप इसके ऊपर एक के ऊपर एक कई सारी विश चिट्स ऐसे बना के रख सकते हो हर पर्सन के। इसको ये हुआ है, इसके लिए मेरे को ये चाहिए, इसको ये हुआ है, इसके लिए मुझे ये चाहिए। किसी भी बॉडी पार्ट की हीलिंग के लिए आप हार्ट चक्रा के नीचे अपनी विश चिट रख सकते हो, बट किसी को लेग पेन्स है, रूट चक्रा के नीचे उसकी विश चिट रख सकते हो। किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, सोलर प्लेक्सस के नीचे। लिवर की प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्सस के नीचे। किडनी कफ की प्रॉब्लम है, थ्रोट के नीचे, सेक्रल के मैम नीचे। अभी हम अपना बना रहे हैं कि दूसरे का बना रहे हैं? किसी के लिए, सबके लिए काम करेगी एक ग्रिड। नहीं तो जैसे हमने ये ग्रिड बनाई और जैसे हार्ट चक्र से हमने स्टार्ट करा, हमने अपनी विश लिस्ट बनाई, उस पे ऊपर लिखा सब कुछ जो भी विश है, और नीचे बैक साइड पे हमारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो वो हमने यहाँ लगा दी। तो आप ये कह रहे हाँ हो कि इसी वाले ग्रिड में हमने किसी और का, हाँ सपोजिंगली रूट है या किसी और का सोलर है, उस पे हम मतलब उस पे ऐड करते चले गए, मतलब एज मेनी हाँ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ ABCD जो भी है। हाँ, पर तो एक मैम ही ये दिन में ये ऐड ऐसी, करोगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप जितनी बार क्रिस्टल्स को उठाओगे उतनी बार आप उसको चार्ज करोगे। डेली हम रेगुलरली एक बार चार्ज करते हैं इस ग्रिड को, पर कभी कभी हम इसको प्रोग्राम भी कर देते हैं कि भाई 5 दिन में एक बार चार्ज पर करेंगे। मैम ऐसी कोई जगह है नहीं जिसमें कि, पर मैम ऐसी कोई जगह है नहीं, जैसे पूजा रूम में तो वो पूजा का जो एरिया होता है वो थोड़ा छोटा है ना, उसमें तो मूर्तियां वगैरह सब होती हैं, ऐसा कोई एरिया नहीं है, एट इज नॉट इन माई हाउस दैट आई कैन सी, जो कि मतलब ऐसी जगह रख दूं जो कि कोई टच ना करे। मतलब कई बार होता है ना, बच्चे तो चलो नहीं है अभी, लेकिन कोई मेड ही चेक ओपन में रखूंगी तो कभी वो सफाई करते हुए किसी कोई गिरा अलमारी के दिया। ऊपर रख दो। अलमारी, अच्छा, ओके। तो फिर आप वो तो एक मिट्टी विट्टी। गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं ना, बड़े वाले हाँ जी। केक वाले बॉक्सेस आते हैं जैसे, हाँ हाँ हाँ। वैसा बॉक्स लो जो कि शैलो हो, बहुत डीप नहीं हो। उस ओके। बॉक्स के अंदर आपकी ये फ्लावर ऑफ लाइफ की पिक्चर डालो,
जगह जगह पे आपके सही जगह पे ये सारे सिंबल्स के लगाओ और क्रिस्टल्स रखो, और फिर इसको आप एक जगह पे फिक्स रख दो। ओके। जब आपको तो वो चार्ज कब करना है तो हिलाएंगे मतलब? सीधी की सीधी उतारो, टेबल पे रखो, चार्ज कर दो, उठा के ऐसी की ऐसी वापस रख दो। टेढ़ी करोगी तो सारे तो क्रिस्टल्स जैसे, हिल जाएंगे। नहीं तो जैसे फुल मून है तो हम उसको चार्ज करने के लिए बाहर रख दें फुल मून पे? वो तो आप क्रिस्टल्स को चार्ज कर रहे हो, ग्रिड नहीं चार्ज होती उससे। ग्रिड तो नहीं तो हमें मुझे क्रिस्टल डेली बाहर रख चार्ज दें, करनी है रेकी से। क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल्स जब हम ग्रिड चार्ज को। करने चाहेंगे तो हम यहाँ से ग्रिड पे से उठाएंगे और बाहर चांदनी में रख देंगे। अगले दिन उनको सॉल्ट वाटर से धो के वापस इस ग्रिड पे लगाएंगे। हमें ग्रिड को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। क्रिस्टल्स को चार्ज करना इज डिफरेंट, ग्रिड को चार्ज करना डेली पड़ता है। रेकी ग्रिड है ये। अच्छा, ग्रिड को डेली बनाना है। ओह ओके। ठीक है। अब चार्जिंग के लिए आपको चाहिए एक मास्टर क्रिस्टल, जो कि या तो सेलेनाइट हो या क्लियर क्वार्ट्ज का थोड़ा लंबा सा टुकड़ा हो। वॉन्ड हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, या लंबा वाला सिलेंड्रिकल टम्बल हो सकता है। इसको मैम आप हाथ में सेलुलाइट की वो जो पकड़ोगे। हाँ, सेलुलाइट की जो प्लेट आती है जिसके ऊपर ये जो हमारा ये फ्लावर ऑफ लाइफ है ये बना हुआ भी आता है, तो उसके ऊपर भी हम रख सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को और नहीं अपने इस ग्रिड को। नहीं, रेकी हीलिंग ग्रिड को दो सिंबल्स के बीच में या दो क्रिस्टल्स के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस की जगह चाहिए होती है, ऐसे में भी ओके। ऐसे में भी। हम्म। तो हमको एटलीस्ट A4 साइज के पेपर को अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें, यानी 7 इंच से बड़ा होना चाहिए पेपर। ठीक है, ताकि ये 2 और 2 4 इंच मिनिमम हो जाए, और 3 और 3 मानेंगे तो 6 इंच तो हमें चाहिए होता है। तो मैम क्योंकि जब तुम सेलेनाइट और क्रिस्टल को क्रिस्टल। मूव करोगे, जब इस क्रिस्टल को ये हैंड में पकड़ने वाला जो मैंने क्रिस्टल बोला, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, इसको जब आप इस पे मूव करोगे तो आपको एनर्जीज फील होंगी आपके हाथ में, ड्रैग करना मुश्किल होगा। दैट इज हाउ क्रिस्टल्स गेट चार्ज। ओके। तो मैम सेलेनाइट का मतलब वो पीस लेना ठीक रहेगा कि सेलेनाइट का भी वो ही लें, क्या नाम है, वॉन्ड? वॉन्ड, पेंसिल, या सिलेंड्रिकल लंबा टंबल। ठीक जनरेटर जैसा टंबल होता है ना, वो चलेगा, एक तरफ से थोड़ा सा पॉइंटेड हो, है। जी जी। चलेगा। हाँ वही वही, अब जी आप, जी। हाँ, अब आपको करना क्या होता है, आपने एक बार क्रिस्टल्स जहां प्लेस कर दिए हैं उनको आप ग्रिड चार्ज करने के बाद हटा नहीं सकते, अपने हाथों में उठा नहीं सकते। इसलिए ऐसी जगह चूज करो घर में, किसी अलमारी के अंदर की ड्रॉर जो होती है, जिसको आप थोड़ा सा खुला छोड़ सकते हो, उसमें भी आप ग्रिड रख सकते हो। ठीक है। तो वो आप जब खोलोगे तो आपके क्रिस्टल्स मूव नहीं होंगे। करना क्या है, यहाँ पे जो हमारी सारी विश चिट्स हैं उसके ऊपर आप हाथ से पकड़ के अपना सेलेनाइट या क्लियर क्वार्ट्ज पॉइंट करोगे। कम से कम 1.5 से 2 इंच की जगह बीच में होनी चाहिए दोनों क्रिस्टल्स के। मतलब आप टच नहीं कर दोगे कि ये आपका हार्ट चक्र का क्रिस्टल रखा है तो उसके ऊपर आप लगा के नहीं रख दोगे। आप हाथ में इतनी दूरी से पकड़ोगे और अपने सेंटेंसेस बोलोगे जो कि मैंने मैनुअल में भेजे हुए हैं। जब हम ग्रिड को चार्ज करते हैं तो क्या बोलते हैं, आई चार्ज दिस ग्रिड फॉर हीलिंग डैश एंड डैश फॉर दिस एंड दिस, अगर सिंगल पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो नहीं तो अगर बहुत सारे लोगों के लिए यूज करें तो आई चार्ज द ग्रिड एंड हील बैलेंस एंड एक्टिवेट द हार्ट चक्र of the
पर्सन्स इन्वॉल्व। वो सेंटेंसेस मैंने लिख के भेजे हैं, उनका सार बता रही हूँ। ये हर सेंटेंस को हमको 3-3 बार बोलते हुए यहाँ पे पॉइंट आउट करना है और फिर हम इसको मूव करेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से शुरू किया अपना क्रिस्टल मूव करना। हार्ट चक्रा से मैं जब मूव करूंगी ना, तो एनर्जीज मेरे मूवमेंट को रोक रही होंगी। मुझे मूव करते हुए यहां तक लाना है। यहां तक लाके फिर मुझे वैसे ही अपने सारे अफर्मेशंस रिपीट करने हैं। जिस भी चक्रा पे मैम मुझे पहुंचे हैं कुछ ही समझ नहीं आ उससे एसोसिएटेड रहा। अफर्मेशंस भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, 3-3 बार सब चीजें बोलते हुए तब तक हम वहीं रुके रहेंगे। फिर इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी वो 2.5 से 3 इंच के बीच का डिफरेंस होना चाहिए दोनों क्रिस्टल्स के बीच में। अब इस क्रिस्टल पे आए, यहाँ पे भी हमने वो ही सब रिपीट किया, 3-3 बार अफर्मेशंस। हम यहां से वापस हार्ट चक्रा पे गए। वापस यहाँ पे हमने अफर्मेशंस रिपीट किए। फिर हम वापस इसी चक्रा पे आएंगे, अफर्मेशंस रिपीट करेंगे। यहां से फिर अगले चक्रा पे अफर्मेशंस रिपीट करेंगे, हार्ट चक्रा पे जाएंगे, अफर्मेशंस रिपीट करेंगे, वापस इस चक्रा पे आएंगे। ऐसे करके हम हर चक्रा पे अफर्मेशंस रिपीट करके हार्ट चक्रा तक जाएंगे, वापस आएंगे, अगले चक्रा पे बढ़ेंगे। ये हमारा पूरा, जब सर्कल पूरा हो जाएगा तो हमारी ग्रिड, यानी यहां से हम वापस हार्ट चक्रा पे आ। जब ये पूरा आपका सर्कल हो जाएगा तो आपकी ग्रिड चार्ज हो गई। समझ में आया? मैम इसको एक्चुअली चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा हम लोगों को? 10 हाउ से मच 15 टाइम वी मिनट हैव टू स्टॉप? 10 to 15 minutes. धीरे धीरे आदत पड़ जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं हम। जब हम्म। तक आदत नहीं होती ना तब तक थोड़ा सा मैम डिफिकल्ट होता है। मैम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सॉरी। नहीं मैं मुझे वो तुमको एक समझ बार आ गया चार्ज कि करके दिखा दूंगी, सामने रख के नहीं, ग्रिड। मुझे वो वो समझ आ वाला गया मेरे कि पास हमें वीडियो क्रिस्टल है, लिखना है। मैं वो भेज दूंगी। अच्छा हाँ, मतलब अफर्मेशन लिखनी है पेपर पे और उसके पीछे नाम लिखना है, वो तो समझ आ गया। और हाँ हर चक्र पे वो अफर्मेशन रखनी है, उसके ऊपर वो क्रिस्टल पर्टिकुलर कलर का रखना है। जो आपने ये हाँ, लास्ट में चार्ज वाला बताया था ना, जो सेलेनाइट है या जो पेंडुलम है, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे, मतलब वो रोटेट करना है। वो उनको टच करके एट दैट ईच पॉइंट करके, जैसे आपने बताया जाना है लेफ्ट राइट, कि उसको हम्म, मतलब रोटेट कैसे करना है? उसको टच करना एक है, टैप सेकंड। करना है ना किसी पे? मैं ना तुमको, अगर मेरा अभी यूट्यूब खुल जाता है या ड्राइव, देखती हूँ मैं, तुमको वो वीडियो भी दिखा देती हूँ। बाकी तो चीज समझ में आई ना? बाकी आया, मतलब उसमें क्या लिखना है और कैसे उसके ऊपर रखना है वो समझ आ गया। हाँ। बस वो चार्जिंग हम्म, क्रिस्टल नहीं समझ आया। ये जो आप बता रहे थे ना सेलेनाइट वाला पेंडुलम वाला, वो कैसे, मतलब उसको घुमाना है, आप कह रहे थे ना कि उसको हर एक क्रिस्टल को टैप करके टैप नहीं टच करना नहीं है, करना उसके नलिनी जी। ऊपर से लेके उसको जाना। थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में, थोड़ा सा गैप रखना है, इतना सा। जैसे ये आपका रूट चक्रा का है तो ये इतना गैप रखना है आपको बीच में। बिल्कुल टच नहीं करना। वो गैप रखोगे तो आपको अपने आप फील होगा मैग्नेटिक फील्ड की वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको उसको हार्ट चक्र से ड्रैग करके टुवर्ड्स थर्ड आई या थ्रोट, जो भी आपने पकड़ना है, उस पे लेकर के जाना है, ड्रैग करते हुए। ऊंचा ही रखना है, नीचे टच नहीं करना आपके वो फ्लावर को। मैम ये बता रहे हैं। अच्छा। देखो अब मेरा ये खुल गया है, मैं तुमको दिखा रही हूँ वो वीडियो। पहले के बच्चों को ना
बच्चे कह रही हूँ मैं बड़े अच्छे से। उनको मैं कभी लाइव क्लासेस नहीं देती थी, ऐसे वीडियोस बना के भेजती थी। देखो ये पूरा ग्रिड है, सारी तैयारी रखिए। दिख रहे क्रिस्टल्स हैं, आपके सिंबल्स के पेपर्स हैं, और फ्लावर का बेस बनाया हुआ है। मैम आप ये वीडियो भेज देना हमें एक बार जब आपको हाँ, टाइम मिले। सेंटर वाले में यानी 3 सर्कल्स होने चाहिए। अगर जो बना रहे होते हैं ना, तो फ्लावर ऑफ लाइफ में 3-3 सर्कल्स का वो होता है। मैम मैंने तो अमेजोन से ये फ्लावर ऑर्डर ही करा था जब आपने तब कहा था कि कर सकते हो। मैंने ड्रॉ तुम नहीं लोग को करा। सब कुछ अमेजोन है ना, वाला अच्छा रेडीमेड है। की आदत है। मुझे सब चीजें अपने पूजा जी हाथ से। अमेजोन वाला अच्छा है। हाँ जी। अमेजोन वाला अच्छा है फ्लावर ऑफ लाइफ। हाँ हाँ, मतलब वो नीचे का फ्लावर मैंने वहीं से लिया, बाकी सिंबल्स तो अभी खुद ही दोबारा से बनाऊंगी। क्या हुआ बेटा? मैम ये जीबू साइंस वाले वो है ना कॉइन्स? नहीं, हम्म। ये नहीं सादा वैसे वैसे ही सिंबल लग रहे वो है, सादा टम्बल्स हैं। और दूसरे वाले जो थे हम्म। फ्लैट वाले, उनमें चक्रा का सिंबल बना हुआ है। हाँ वो फ्लैट वालों में ही बोल रही हाँ, हूँ मैं, हाँ जी। ये देखो सेंटर में मैंने अपना हार्ट चक्रा का रखा, एक तरफ पे मैंने सोलर प्लेक्सस का रखा, तो उसके सामने कौन सा आएगा? थ्रोट आएगा। और फिर यहाँ पे सेक्रल रखा, तो उसके सामने कौन सा आएगा? डायगनली देखेंगे तो वहां पे देखोगे आपका थर्ड आई है। और यहाँ पे मैंने रखा रूट चक्रा का, तो इसके सामने आपका क्राउन चक्रा का है। तो ये पूरे के पूरे सेटअप हो गए। ये मिनिमम मेरा 3 इंच का डिफरेंस है सिंबल्स के बीच में। अब ये आपने होल्ड किया हाथ में आपका टंबल, और फिर आप चार्ज करना शुरू करेंगे। पर उसके पहले ये स्लिप बनाई, चिट बनाई आपने, और इसके पीछे आप नाम लिख देंगे। इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। इसको आपको क्रिस्टल के नीचे रखना है, हार्ट चक्रा के क्रिस्टल के नीचे। इसके बाद आप किसी क्रिस्टल को हाथ नहीं लगाएंगे, सिंपली अपने मास्टर क्रिस्टल को हाथ में लेकर अपना ग्रिड की चार्जिंग शुरू करेंगे। इसमें जो साउंड्स हैं वो आपको जब भेजूंगी तो मिल जाएगा। उसके अराउंड रोटेट कर रहे हो आप। नहीं, मैं तो कुछ समझा रही हूँ कि कैसे घुमाना है हमको एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अच्छा, मतलब उनको टच नहीं करना, जैसे ऐसे नहीं, घुमाना है ऊपर से। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी हम नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे होते हैं। अब ये हमने पॉइंट किया आपके हार्ट चक्रा के क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है? टच नहीं किया है मैंने, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और फिर मैंने एक क्रिस्टल की तरफ गई, अपने अफर्मेशंस को बोला, यहां से उस क्रिस्टल की तरफ जाते हुए अफर्मेशंस बोलती गई। भगवान जाने क्या समझा रही हूँ। तो मैम एंटी क्लॉकवाइज तो आप एक ही बार गए। एंटी क्लॉकवाइज अरे तो अभी आपने एक ही देखो बार तो, करा।
अच्छा मैम, सेशन खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। मैम ये वीडियो आप हमें सेंड कर दो, हम हाँ, देख लेकर, हम डाउट होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। आप आगे का समझा दो। ये गया। और फिर यहाँ पे अफर्मेशंस रिपीट करने के बाद दूसरे वाले क्रिस्टल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। नीला, ये आवाज बंद करो। ठीक है, इस क्रिस्टल पे हमने रिपीट किए। फिर फिर वापस हम हार्ट हार्ट पे। चक्रा पे आए। हम्म। फिर वापस उसी क्रिस्टल पे जाएंगे। उसी क्रिस्टल पे, यस। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले पे। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाएं। देन हार्ट पे। देन वापस येलो पे। देन येलो से आया समझ में ऑरेंज पे। नलिनी? हाँ जी हाँ जी, कुछ तो आ रहा है मैम। हाँ, ऑरेंज से हार्ट पे। हार्ट से फिर ऑरेंज पे, ऑरेंज से देन रेड पे। हम्म। अब ये मैं जल्दी जल्दी मूव कर रही हूँ, पर आपको अपने अफर्मेशंस बोलते हुए मूव करना है। आपको बहुत बहुत हार्ड एनर्जी फील होगी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपने हाथों में हम्म। मूवमेंट के दौरान। आपको समझ में आ जाएगा कि आप चार्जिंग कर रहे हो। पर धीरे धीरे फिर हम यूज टू हो जाते हैं उस एनर्जी के, फिर फीलिंग खत्म हो जाती है। मैम इसको ऐसे डेली करना है? हाँ, डेली करना है। इसके लिए तो मैम एक ड्रॉर ही खाली करना पड़ेगा। हाँ, और फिर जब हम क्योंकि अलमीरा के ऊपर भी अगर सेंट्रल वाले रखोगे तो क्रिस्टल उसको पे आ नीचे जाते हैं ना, उतारोगे हार्ट हिलेगा। चक्रा पे, तो फिर हम हम्म। वापस अपने हाथ में उसको समेट के हटा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट डे इसकी चार्जिंग करेंगे ना, तो पहले हम सेंटर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे बाहर को घुमाएंगे 7 बार। जो भी एनर्जीज ओके। कलेक्टेड होंगी वो सब हम ऐसे कलेक्ट करके यूं अपने हाथ में क्रिस्टल को लेके फूंक देंगे, मास्टर क्रिस्टल को यूनिवर्स की तरफ। तो वो हमने नेगेटिविटी को क्लीन किया। उसके बाद हम फिर चार्ज करेंगे। ठीक है, ये मैं वीडियो भेज दूंगी, समझ आ जाएगा। बाकी और क्या पूछना है? मैम मुझे अभी तक भी कुछ भी, मैं कोई भी चार्ज करती हूँ या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चक्र, मेरे को वो व्हाइट लाइट ही नजर आती है। मतलब व्हाइट लाइट ढूंढने के चक्कर में चार्जिंग बंद हो जाती है। मतलब मैं वो व्हाइट लाइट पे इतना फोकस कर रही थी कि व्हाइट लाइट दिखे, बट वो व्हाइट लाइट ही नहीं आती। इतने नहीं, तो इतने वो महीनों से आपने कर जब रही हूँ मैं। इनिशिएट करते हो ना, तब आपको पिलर ऑफ हाँ, लाइट फील होता है। सारे टाइम नहीं फील होता। मैं वही कह रही हूँ, एंटर करते हुए तो आ जाती है, उसके बाद वो हर एक पार्ट पे, हर एक ऑर्गन पे गई, वो कभी नहीं आती। नहीं, आप एक बार अपने आप को इमेजिन कर लोगे ना कंप्लीटली इन द पिलर ऑफ लाइट, फिर ये खत्म हो जाएगा आपका डर कि व्हाइट लाइट नहीं आई। हम जब मैम बोलते मेरे हैं ना, साथ में क्या होता है, आई गेट दैट वाइट लाइट, आई गेट एवरीथिंग, बट जब उस वाइट लाइट को हम अपनी बॉडी में या किसी भी चीज में फिल करते हैं ना, तो वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, अभी स्लो होगा क्योंकि बहुत वो स्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो है। जाता है। मैं हाँ, तभी तो बस दो मेरे दो साथ ढाई ये ढाई प्रॉब्लम घंटे होती है। करती रहती थी। अच्छा। क्योंकि जब आप इमेजिन करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आपका फ्लो कहाँ रुक रहा है। बहुत बार तो मैं थर्ड आई से नीचे हम्म। उतर के यहाँ तक ही नहीं आ पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैम यहाँ मेरा इतना यही हो रहा सारा है। कंजेशन है। यही हो रहा है मेरा मेरा थर्ड आई से नीचे थ्रोट तक जा ही नहीं पा रहा। थ्रोट तक जाने की पूरा, जैसे एक दो बारी पहुंचा भी, बट वो नीचे हार्ट चक्र तक पहुंच ही नहीं रहा। ये तो हो रहा है अपने मेरे हाथ साथ। में ना यहाँ पे लैपिस लजूरी रख के यहाँ पे हाथ रख लिया करो। ओके। ठीक है। लैपिस या फिर हम्म। कौन सा एक और मैंने क्रिस्टल बताया था ब्लू वाला, भगवान जाने, अब तो मेरे दिमाग से उतर गया। कोई नहीं मैम, टर्कोइज मैं वाला। देख लूंगी।
I keep on forgetting these days. ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं मैम, एक बस मैम ये है कि एक वो ना सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन से चक्र से कौन कौन से ऑर्गन्स रिलेटेड है। कई बार रास्ते में बैठ के अगर कर रहे होते तो याद नहीं आ रहा होता, उस समय गूगल खोलना पड़ता है कि सोलर प्लेक्सस से कौन कौन से कनेक्टेड है। वो कैसे याद होगा मैम? वो तो बॉडी को समझना शुरू करो। ये मेरा सिर है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए? ये मेरा नहीं, थ्रोट है, तो ये क्या तो क्या कुछ आएगा? तो कॉमन है ना वो, कुछ तो कॉमन है ना, थ्रोट है तो थायराइड है, ये तो कुछ बट तो मैम अभी कॉमन है। आपने जैसे बोला कि किडनी के लिए भी हमें थ्रोट चक्रा को ही देखना है, तो किडनी अलग जगह पे, थ्रोट ऊपर है, वो कैसे होगा? क्योंकि जब आपको कफ होता है थ्रोट में, तो कफ क्या करता है? किडनी के ऊपर असर डालता है ना, क्योंकि वो पानी को सोखता है। तो किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क आता है, पानी को निकालो, फिर उसको साफ करो, कफ में से पानी को निकालो। कफ में से पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है, ओके। तो किडनी के ऊपर स्ट्रेस हम्म। पड़ता है। तो जब हमें किडनी पे स्ट्रेस दिख रहा है, तो यानी आपका कफ कंटेंट हाई है। ओके। और जब हम हीलिंग कर रहे थे ना, तो हमने हम्म। थर्ड आई और रूट किया था, यानी ये दोनों स्टेबिलिटी और फियर से कनेक्टेड हैं। सॉरी, क्राउन एंड रूट, थर्ड आई एंड रूट। सेक्रल, यानी ये दोनों आपके मून, माइंड से कनेक्टेड है। डिजायर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड टू योर माइंड। हम्म। थ्रोट एंड सोलर प्लेक्सस, आपकी एसिडिटी और आपका कफ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, समझो। और हार्ट तो सबको बैलेंस करता है, इसलिए सबसे पहले हम हार्ट को हील करते हैं। टाइम खत्म। मैम गलत और बात है, ज्वाइन ये करना है घंटा क्या? कम होता है। मैम अभी इससे हम और पहले दिन ये सब रखते हैं। बना लेते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह बना लेते हैं मैम, ठीक उसके है, बाद में फिर हम करते हैं। तो ठीक है, मैम ठीक ये है। क्रिस्टल्स की बना के आपको पिक्चर भेजे ना एक बारी? हाँ, ठीक है मैम। क्या नलिनी? ओके मैम। नहीं कुछ नहीं, 2-4 दिन तो मिलेंगे ना इसके लिए। हाँ। तो मैम ऑफिस ठीक है। जाना है, ऑफिस में भी काम करना है अभी लैपटॉप खोल के ना। अच्छा, वो मेरा पूजा फॉरवर्ड कर दिया, मैम वो न्यूमरोलॉजी आपने मास्टर मेरे को क्लास। बोला कि, आपने मुझे बोला कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप के लिए दूसरा भेजूंगी। वो जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, उसके पिक्सल्स ज्यादा है, बड़ा साइज है, वो वाला ही फॉरवर्ड अच्छा करना। ठीक है मैम, 100%। ठीक है। अभी कल सुबह ही, अभी भी मेरा दूसरा फोन चार्ज हो रहा है, मैं भेज दूंगी जरूर। नलिनी, तुम भी भेज तो देना, मैम ये फॉरवर्ड कर देना। क्या चीज? मैम मैं नल्ली को तुमको भी नहीं भेजती मालूम, हूँ। वो मैं कर दूंगी। मैं हाँ, भेज दूंगी, नल्ली को मिल जाएगा। ठीक अच्छा ठीक। मैम मैं वो क्या एक भेजना है? मोक्ष